जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में जो यहाँ से 100% सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई थी। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 1962 में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बताइए आप सभी लोग कि घूमर जो है ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। तो ये आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित हो जाएंगे। तो तुलबुल परियोजना जो है आपके झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, झेलम नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। बताइए आप सभी लोग कि वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और वास्को डी गामा जो भारत कब पहुंचे थे, आप लोग कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बताइए आप लोग कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जो है ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम क्या है। बताइए आप सभी लोग कि निम्न में से मालदीव की राजधानी का नाम क्या हो जाएंगे। तो इनका नाम याद रखिएगा, माले हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है। बताइए कि इन्फ्लुएंजा रोग जो है ये किसके कारण से होता है। तो ये आपके विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, विषाणु के कारण। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि अनुवांशिकी की इकाई क्या है। बताइए आप सभी लोग कि अनुवांशिकी की इकाई क्या होगा। तो अनुवांशिकी की इकाई जो है यहाँ पे जीन हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब जीन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा आप सभी लोग कि मार्ले मिंटो सुधार जो है कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार कब प्रस्तुत किए गए थे। तो 1909 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में जो यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बताइए हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, शुक्र जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है। तो फलों में मीठे स्वाद का यहाँ पे मुख्य कारण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कारण क्या हो जाएंगे। तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनीज जो ये किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे।
तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। बताइए कि राफेल नडाल किस देश के यहाँ पे टेनिस के खिलाड़ी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे स्पेन के। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्पेन के हैं। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। बताइए आप सभी लोग कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो इसमें मीथेन गैस होती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बताइए आप सभी लोग कि बिस्मिल्लाह खान जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ये कौन होता है। तो याद रखिएगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं आपके महान्यवादी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, महान्यवादी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। बताइए आप सभी लोग। तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पशु जो है आपके यहाँ पे कौन हो जाएंगे, बाघ जो ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, याद रखिएगा। दोस्तों ये PYQ से क्वेश्चन लिए हैं इसलिए आपको इतना इजी लग रहा है, लेकिन पूछेगा हो सकता है प्रीवियस से क्वेश्चन 60% क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, इसलिए ये 10th लेवल का एग्जाम में ज़्यादा कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, इसलिए आपको इसी तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, अच्छे से याद कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है कि ग्रेट ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो ग्रेट ट्रंक रोड जो ये किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। बताइए आप लोग कि प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1565 में जो है प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था। बताइए आप सभी लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। तो व्हाट वाज द नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। दोस्तों आप लोग का कमेंट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन लाइएगा सर, इसलिए आपके लिए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन रहते हैं, जिससे कि आप लोग को आसान पड़ेगा पढ़ने में, इसलिए आप लोग के लिए इतना मेहनत होता है। तो आप लोग भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, और चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को डेली क्लास चल रहा है आपके SSC MTS के लिए। और इतना याद रखिएगा कि 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही मिलेगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट ये सभी क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश से जुड़ी है। बताइए आप लोग कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है ये किस देश से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा ये आपके बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा पहले वित्त आयोग का गठन हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 1951 में। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति याद रखिएगा ये कब हुए थे। तो 1789 में हुई थी। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1789 में। आगे क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए आप लोग कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाते हैं कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कॉस्मोलॉजी। आगे देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। यहाँ से दोस्तों 25 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, फिर से 1 नंबर क्वेश्चन से, यानी कि आपको 25 और 25 क्वेश्चन का जो सेट आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2 सेट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से जरूर याद करके ही जाइएगा एग्जाम में। बताइए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की जो पहली जनगणना हुई थी आपके 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 1872 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है। तो कौन सा महाद्वीप है जो कि श्वेत महाद्वीप कहलाता है।
तो याद रखिएगा यह हो जाएंगे कौन, अर्काटिका हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब अर्काटिका है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म का है। बताइए कि माउंट आबू में स्थित दिलवारा मंदिर किस धर्म का हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके जैन धर्म के हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा, यह हुए थे आपके गुप्त काल में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। बताइए आप लोग कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 27 सितंबर। अगला क्वेश्चन आता है कि लेग बाई शब्द किस खेल से संबंधित है। बताइए आप सभी लोग कि लेग बाई शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। आप लोग आंसर लगाइएगा। तो याद रखिएगा लेग बाई शब्द जो है ये हो जाएंगे कौन से खेल से, तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएंगे। तो इनकी संख्या हो जाएंगे कुल 7। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब 7 है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये हो जाएंगे आपके शरावती नदी पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कोलकाता में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि निम्न में से किसे फलों का राजा कहा जाता है। तो फलों का राजा आपको पता ही है कि आम को कहे जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। बताइए कि निम्न में से कौन सा उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कौन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। बताइए आप सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब किए थे। तो याद रखिएगा ये 1929 में यानी कि 1929 में किए थे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। दोस्तों आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप पहले इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिए। यदि आप चाहते हैं रिवीजन के लिए पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप लोग कमेंट में हमें बताइए, ताकि आप लोग को पीडीएफ जो है क्लास के बाद आप लोग को दे दिए जाएंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन कि सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा ये किए गए थे किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इनकी स्थापना की गई थी 1939 में। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1939 में। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये हो जाएंगे नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि नर्मदा नदी का यहाँ पे स्थल कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ना कहाँ से होता है आप लोग को ये बताना है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का जो यहाँ पे उद्गम स्थल होता है ये आपके अमरकंटक से होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, अमरकंटक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। बताइए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो बताइए कि वेयर इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपके गुजरात में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ना कब मनाते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है ये मनाई जाती है आपके 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब 2 दिसंबर। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा आप सब लोग, बिहार जो है ये भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 29वां राज्य जो है ये कौन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि भारत का 29वां राज्य था तेलंगाना। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, किस पुरुष को मिसाइल मैन के नाम से भी जो है ना जाना जाता है। बताइए कि किस पुरुष को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं किसको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। बताइए कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम जो ये केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। बताइए आप लोग कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। तो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी ये आपके कोलकाता थी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए, क्वेश्चन है किस वेद में संगीत का वर्णन है। तो किस वेद में संगीत का वर्णन हो जाएंगे, स से संगीत और स से सामवेद आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन था जो कि आपके 25 क्वेश्चन एक सेट था और फिर से एक सेट आप लोग का और था 25, यानी कि आपका कुल 50 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और कुल 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग PDF के लिए आप लोग जरूर बताइए, और PDF के लिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप लोग को बता देते हैं कि टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास का PDF रिवीजन के लिए आपको हमेशा दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि PDF सर हमें भी दीजिएगा, तो आप लोगों को जो है ना PDF बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से रिविजन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।